सो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, जामिया मिलिया इस्लामिया का जो एग्ज़ाम है वो आपका 11 जून को होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता है, डेट एक्सटेंड हुआ था, हमारा 26 मई को होने वाला था, लेकिन ड्यू टू इलेक्शन जो वो डेट एक्सटेंड होकर के 11 जून को अब होगा एग्ज़ाम। तो अभी भी आपके पास बहुत सारे टाइम है, बहुत ही ज़्यादा टाइम है। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ भी बना रखा है कि आपको किस तरीके से जो है प्रिपरेशन प्लान बनानी है, कौन कौन से टॉपिक्स को कंप्लीट करना है, कहाँ से मॉक देना है, क्या करना है, वो सब पे हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम मेनली ये देखेंगे कि हम लोग जो मॉक देते हैं वो किस तरीके से मॉक को अटेम्प्ट करें और जो है उसका एनालिसिस किस तरीके से करें, जो हम मॉक से बहुत अच्छा आउटपुट निकाल सके, बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोग जो है ले सकें। अगर आप एक मॉक टेस्ट देते हो ना, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट कैसे हम लोग उस मॉक टेस्ट के थ्रू ले सकते हैं। मतलब आपके कितने भी क्वेश्चंस बने, डजेंट मैटर, आप 10 सही किए, 20 सही किए, 30 सही किए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है अभी मॉक में कि आपने कितना सही किया। एक मॉक टेस्ट देने के बाद फिर आपने दूसरे मॉक टेस्ट में कितना इम्प्रूव किया पहले के कंपेयर में, वो सब चीज़ हम लोग अभी देखने वाले हैं। कैसे आपको मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना है, कैसे जो है आपको एनालिसिस करना है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो लास्ट तक जरूर देखना। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, पेपर जो है आपका ऑफलाइन मोड में होगा। तो कमेंट में ये मत बोलना कि भैया ऑफलाइन मोड में होगा पेपर, ऑफलाइन मोड में होगा। अब जी हाँ, ऑफलाइन मोड में होगा, लेकिन ऑनलाइन जब आप टेस्ट दोगे ना, वो जब एग्ज़ाम होगा जितने मिनट का, उतने मिनट में जब आप टेस्ट दोगे तो वो पता चलेगा, वो एनालिसिस का पता चलेगा, आप बैठ सकते हो उतने टाइम तक। ठीक है, तो आप टेस्ट दो। टेस्ट देने से ये बेनिफिट होगा कि आपके क्वेश्चंस जो है वो रिवाइज होना स्टार्ट होंगे। जो आपका जब एनालिसिस करोगे तो आपके चैप्टर्स रिवाइज होना स्टार्ट होंगे और बहुत सारी चीज़ें जो होंगी वो आपको बेनिफिट करने वाली है। तो चलिए, कहाँ से देना है, देखो mcgyan.in पे चले जाना। जैसे ही आओगे, यहाँ पे मोस्ट डिमांडिंग कोर्सेज में अभी चल रहे हैं हमारे ये दोनों कोर्सेज जो है जामिया मिलिया इस्लामिया का, ये दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो ये देखो जामिया MC 2024, इस पे जैसे ही ज्वाइन नाउ करोगे, ठीक है, जैसे ही ज्वाइन नाउ करोगे ये लैंडिंग पेज जो है आपको खुलेगा। लैंडिंग पेज खुलने के बाद ये हमारा जो सेक्शन है मॉक टेस्ट का, मॉक टेस्ट पे आओगे। पहला मॉक टेस्ट सभी के लिए फ्री है, सभी के लिए फ्री है। तो आप प्रीव्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे तो सेम जो सारे मॉक टेस्ट में उसी तरीके से यहाँ पे भी 90 मिनट का, जैसे कि आपका 1.5 घंटे का पेपर होगा। 1.5 घंटे का पेपर में जो आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। ऑफलाइन मोड में ये एग्ज़ाम होगा। ऐसे ही जैसे ही आप क्विज पे क्लिक करोगे, स्टार्ट पे क्लिक करोगे, आपका क्वेश्चन जो है वो सामने होगा। बस आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है और टिक करना है। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन सामने होगा। मैं जो यहाँ पे टेक्निक बताऊँगा वो आपका ऑफलाइन मोड में और ईजी हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। मैं जो क्या बोलता हूँ, जैसे कोई भी टॉपिक, मतलब कोई भी ऑनलाइन एग्जाम हो तो हमारे पास 100 क्वेश्चंस है। तो आप क्या करो, क्वेश्चंस पढ़ो, नेक्स्ट पे जाओ, सेव एंड नेक्स्ट पे जाओ, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, क्वेश्चंस पढ़ो, नेक्स्ट पे जाओ, क्वेश्चंस पढ़ो, नेक्स्ट पे जाओ। इसी तरीके से मान लो कि ये क्वेश्चंस हमें आ रहा है तो हम डायरेक्टली इस पर टिक कर सकते हैं। इसको सॉल्व नहीं करना है, फर्स्ट बार में आपको सॉल्व नहीं करना है क्वेश्चन। टिक करो, जाओ, नेक्स्ट करो, देखो क्वेश्चंस बन रहा है, याद है आपको क्वेश्चंस, आपने पहले पढ़ रखा है कभी भी, या प्रीवियस मॉक में आपने देखा हमें इसका आंसर याद है, तो डायरेक्टली लगाओ। फर्स्ट बार में आपको जो आंसर याद है सिर्फ आप उसी को टिक करना। पूरे इसी तरीके से 100 बार चले जाओ। हमने 100 विजिट कर लिया, ऐसे ऐसे देख के सिर्फ देखना है क्वेश्चंस को और आगे बढ़ जाना है। देखना अगर याद है तो सही क्वेश्चन टिक लगाओ, वरना आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है शुरू में। फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको ये करना है। हमने 100 क्वेश्चंस तक विजिट कर लिया एक बार में, ठीक है, हमने 100 क्वेश्चंस पूरे विजिट कर लिया। जितने बने, 2 बने, 3 बने, 10 बने, 15 बने, जितने भी बने, जो आपके सिर्फ आपको याद हो, 100% याद हो, बस फर्स्ट अटैम्प्ट में उसी क्वेश्चंस को जो है वो टिक करना है। ठीक है, फिर हम आएंगे 1 नंबर से, 1 नंबर से आएंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे, हाँ यहाँ ये क्वेश्चंस मैंने देखा, लग रहा है कि थोड़ा सा सॉल्व करने पे हमें कॉन्सेप्ट याद है, इसमें फार्मूला लगा करके सॉल्व किया जा सकता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दूसरे जब अटैम्प्ट करोगे दूसरी बार में, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को आपको करने हैं। फर्स्ट टाइम में जब आपने क्वेश्चंस देखा होगा ना, तो आपको ये याद हो गया होगा, हाँ, कि ये क्वेश्चंस हमसे बन सकते हैं, ये क्वेश्चंस सिर्फ फार्मूला बेसिस पे है, ये क्वेश्चंस हमें कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे से याद है, ये हम तुरंत बना लेंगे इसे। फिर आपको सेकंड अटैम्प्ट में वो सब क्वेश्चंस पे ट्राई करना है। थर्ड अटैम्प्ट में फिर आना है। थर्ड अटैम्प्ट में जो है जो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा है उसको थोड़ा सा सॉल्व करने की ज़रूरत है, फिर उसे आप लोग थर्ड अटैम्प्ट में सॉल्व करना। इसी तरीके से पेपर को 3 बार में आप लोग सॉल्व करोगे। 3 बार में आपको सॉल्व करोगे तो इससे आपका क्या बेनिफिट होगा, इससे जो है आपका ईजी वाले क्वेश्चंस, जो भी ईजी क्वेश्चंस होंगे वो कभी आपके एग्जाम में छूटेंगे नहीं। क्या होगा, अगर आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन से ही पूरा लगा दो जान कि फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बनाया, पूरा पेपर सॉल्व किया, सेकंड क्वेश्चन बनाया, फिर पूरा सॉल्व करके बनाया, उस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे ना, तो पूरे 100 क्वेश्चन को आप विजिट नहीं कर पाओगे। 100 क्वेश्चन को
विजिट नहीं कर पाओगे 100 क्वेश्चंस को अगर आप देखोगे नहीं, तो जो ईजी क्वेश्चंस है जो आपके सेकंड में बन सकते थे वो क्वेश्चंस भी छूट जाएगा, वो क्वेश्चंस भी रह जाएगा। तो ये प्रॉब्लम होती है एग्जाम में। अब ऑफलाइन मोड में आपको कैसे बेनिफिट मिलने वाला है, ऑफलाइन मोड में जो है पेपर आपके सामने रहेगा, एक बार में आप पूरा देख सकते हो, ठीक है, एक बार में क्वेश्चंस को पूरा देख सकते हो, पूरा क्वेश्चंस एक ही बार में देख लेना है, आपको कौन सा याद है कौन सा बन रहा है टिक कर लोगे, जैसे ही तुरंत ही टिक कर लेना वहाँ पे, और फिर एक बार में पूरे 100 क्वेश्चंस आपने देख लिया, ठीक है, उसके बाद जो है फिर से बनाना स्टार्ट करना। लेकिन जो मैंने ये तरीका अपनाया ऑफलाइन में भी आपको यही अपनाना है, क्वेश्चंस को देखते जाओ बनते जाएगा, क्वेश्चंस को देखते जाओ टिक करते जाओ कि हाँ बन रहा है, फिर दूसरे अटेम्प्ट में आओ उसको फिर सॉल्व करो, सॉल्व करने की कोशिश करो कि हाँ कॉन्सेप्ट पे याद हो रहा है या फिर हमारा कॉन्सेप्ट याद है, फॉर्मूला बेसिस पे ये क्वेश्चंस बन जाएगा, ये सब ये ट्राई करना है। ये तो हो गया आपको अटेम्प्ट करने का तरीका, बस आपको पेपर में सेम इसी तरीके से क्वेश्चंस को जो है अटेम्प्ट करना है। जैसे ही आप मॉक में ये अटेम्प्ट करोगे ना, देखोगे कि आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और ये हमारा मॉक इसलिए ये खास है, इसमें ये है कि आप जो है इसमें हर एक चैप्टर जितने भी आपके सिलेबस में हर एक चैप्टर से आपके क्वेश्चंस यहाँ पे डाले हुए हैं। जब आप ये मॉक टेस्ट को सबमिट करोगे, जब आप अपना स्कोर देखोगे, फिर जब आप इसका एनालिसिस करोगे, जैसे ये सेट के क्वेश्चंस है, ठीक है, आपका ये सेट के क्वेश्चंस नहीं बना तो क्यों नहीं बना, अब आप दिमाग लगाओगे, पॉइंट लगाओगे, वहाँ पर पॉइंट लिखोगे कि हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है या फार्मूला नहीं पता है, हमें क्यों नहीं बना, क्या प्रॉब्लम आ रही थी इसमें, फिर उसको आप ओवरकम करोगे। मान लो कि अगर फार्मूला आपके को याद नहीं आ रहा था तो आप सेट्स के फार्मूला पूरा रिवाइज कर लोगे, तो एक क्वेश्चन से आपका सेट्स पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, पूरा फार्मूला देखोगे, कॉन्सेप्ट देखोगे, सब चीज़ देखोगे तो वो पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन पे जितना एनालिसिस करोगे, एक एक क्वेश्चन पे पूरा चैप्टर्स आपका एनालिसिस होने वाला है। तो इससे यही बेनिफिट होगा कि 100 क्वेश्चन का एनालिसिस करोगे 3 से 4 घंटे में लगा करके ना, तो अगर आप डेली भी एक मॉक टेस्ट देते हो तो डेली आपका रिवाइज होगा, डेली आपका जो है क्या होगा, रिवाइज होगा चैप्टर्स। तो ये आप सोचो आपको कितना बेनिफिट करेगा एग्जाम के टाइम पे। अगर मान लो आपने कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ा तो आप फिर से उसे पढ़ सकते हो, टाइम दे सकते हो, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चंस को एनालिसिस करोगे, इस तरीके से अगर आप अटेम्प्ट करोगे ना, तो पक्का आपका 45-50 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और जामिया में इतना ले आए तो आपके लिए बेनिफिट, आपकी का एडमिशन जो है वहाँ होना ही होना है, आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो बस इतना ही था ये अटेम्प्ट करने का तरीका, एनालिसिस करने का तरीका। जितना एनालिसिस करोगे, जितना आप डीप जाओगे, उतना आपका जो है चैप्टर रिवाइज होगा, उतना जो है आपको बेनिफिट करने वाला है एग्जाम में, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और मॉक टेस्ट का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जा करके आप मॉक टेस्ट ज़रूर दे सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।